हनुमानगढ़ की सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी परिसर में आज प्राचार्य संवाद जैसा ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने शिरकत की और इस मौके पर मनोज दीक्षित ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 हम सभी देशवासियों के लिए एक बड़ा अवसर है जो दशकों बाद मिला है और इसे लागू करने और सहयोग इसमें लागू करने में इसका सहयोग के लिए समस्त भारतीयों का ये राष्ट्रीय दायित्व है। और वहीं उन्होंने कहा कि ये बहुप्रतीक्षित नीति शिक्षा जगह जगह में एक नए युग का सूत्रपात करेगी। प्रोफेसर दीक्षित ने आज ये बात श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय परिसर में कही और साथ ही उन्होंने इस नीति को लागू करने में अगर कोई समस्या आ रही है उसके बारे में भी जो प्राचार्यों से संवाद किया। हनुमानगढ़ जिले के समस्त प्राचार्य जो यहाँ पे मौजूद थे और सबसे इस बारे में वार्ता की बात की उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन और नवाचार की दिशा में नई शिक्षा नीति का एक कारगर कदम है ये और जिसके सुपरिणाम शीघ्र ही हमें मिलेंगे। और उन्होंने जानकारी दी कि नव शिक्षा सत्र से प्रत्येक स्टूडेंट को एक यूनिक नंबर जारी होगा और साथ ही विश्वविद्यालय में जुड़े करीब 5 लाख स्टूडेंट आने वाले समय में MGSU डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ेंगे। वहीं दीक्षित ने जो प्राचार्य परिचय सत्र में सभी जिज्ञासाओं पर विश्वविद्यालय की रीति नीति और संभावित समाधानों पर विस्तृत विवेचना की। उन्होंने कहा कि नकल की प्रवृत्ति पर व्यापक अंकुश लगाकर सरकार की जो इच्छा शक्ति पर यह निर्भर करता है कि इस पर रोक लगानी है। तो वहीं जो कुलपति आचार्य दीक्षित ने कोरोना वायरस में जनित वैश्विक महामारी के जो समय आया उसमें जो बच्चों का परीक्षा और पढ़ाई के प्रति ध्यान हटा है वो एक बड़ी चुनौती है। और वहीं उन्होंने कहा कि जहां स्टूडेंट्स को नियमित तौर पर कुछ न कुछ नया सीखना और जानने को मिला है तो वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने NEP 2020 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मल्टीपल एंट्री और एग्जैक्ट ऑप्शन लर्निंग आउटकम, करिकुलम फ्रेमवर्क, पूर्ण मूल्यांकन व्यवस्था, मूल्यांकन मानदेय पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। तो वहीं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव अरुण प्रकाश शर्मा और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजा राम चोयल ने नई शिक्षा नीति के संबंध में तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की। उपस्थित संभागियों को बताया कि नई शिक्षा नीति में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद 45 दिनों तक चलने वाली परीक्षा 15 दिन में ही संपन्न होगी। साथ ही एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम की बजाय सेमेस्टर सिस्टम में स्टूडेंट्स का तनाव भी कम होगा और उनके पास स्टडीज़ में कई विकल्प भी होंगे। इससे पूर्व SKD यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन दिनेश कुमार जनेता ने अतिथियों का स्वागत जो किया और भाषण में बताया कि नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप SKD यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू किया जा चुका है। कार्यक्रम में SKD यूनिवर्सिटी में शिक्षा संकाय में अधिष्ठाता डॉक्टर विक्रम सिंह ओलख द्वारा लिखित एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक का विमोचन अतिथियों ने किया। ये पुस्तक शिक्षा संकाय के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित होगी। इस अवसर पर SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोवेनेर पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर GS संधू, CWC चेयरपर्सन जितेंद्र गोयल, गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट कृष्णा यादव, SKD यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन तरुण यादव और राजकीय ANMPG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद जहांगीर सहित सैकड़ों की संख्या में प्राचार्य उपस्थित रहे। और कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कुलसचिव डॉक्टर विठल बिस्सा और संचालन डॉक्टर अर्चना तंवर ने किया। बता दें कि SKD इससे पूर्व भी जो बड़े बड़े नवाचार कर चुकी है जिसके चलते क्षेत्र के बच्चों का जो SKD यूनिवर्सिटी के तरफ काफ़ी रुझान है। जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप इसी वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों को सेंसिटाइज किया गया है कि वे अपने अपने परिसरों में और कॉलेजेस में अविलंब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करें। राजभवन में भी 2 बार
सभी कुलपतियों की बैठक में इस बात का निर्देश हुआ था। उसी संदर्भ में हमने लागू करने की व्यवस्था तो अपने एकेडमिक काउंसिल से पास करके कर दी, लेकिन ये उचित लगा कि लागू करने की पूरी प्रक्रिया के साथ सभी प्राचार्यों को जोड़ा जाए, क्योंकि ये कॉलेजेस अलग अलग स्थानों पर बने हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो उसी श्रृंखला में हमने प्राचार्य संवाद के नाम से एक श्रृंखला प्रारंभ की, जिसमें हम हर ज़िले में जाकर वहाँ के अपने जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं उनके प्राचार्यों के साथ प्राथमिक संवाद करें और ये देखें कि कहीं कोई समस्या किसी को यदि है तो वो देन एंड देयर वहीं के वहीं समाप्त हो जाए, सॉल्व हो जाए और हम एक साथ जुटकर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय को NEP 2020 के क्रियान्वयन में एक अग्रणी भूमिका दिला सकें, ऐसा प्रयास हमारा है। दूसरा कार्यक्रम आपने देखा होगा कि जिस प्रकार राजस्थान 2030 नाम की एक श्रृंखला चली है, जिसमें कि राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाने की प्रक्रिया में भी लोगों को सम्मिलित करना है, सहभागी बनाना है। तो इन दोनों उद्देश्यों को लेकर आज मेरा प्रथम आगमन है, प्रथम जिला है ये जो इसमें मैं आ गया हूँ आज। और परसों हम गंगानगर जाएंगे और उसके 2 दिन बाद फिर हम लोग चुरू और बीकानेर के महाविद्यालयों को भी साथ चर्चा करके सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि किसी को कोई अगर असहजता हो, कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, तो उसके लिए उसे बीकानेर नहीं आना हो। हम स्वयं भी वहाँ पहुँचकर इस बात की चर्चा वहीं के वहीं कर सकते हैं। छात्रों के साथ भी संवाद की श्रृंखला में थोड़ा मौसम और अच्छा हो जाए तो छात्रों के साथ भी संवाद करूँगा। इसी प्रकार दूसरी बार छात्रों के साथ, अध्यापकों के साथ संवाद की यह श्रृंखला निरंतर चलेगी और उसी प्रयास की ये पहली कड़ी है जिसमें आज आपके साथ हूँ। सर 2030 का जो ये प्रयास चल रहा है सरकार का और आप लोगों का, तो इसमें प्राचार्यों का आपने कुछ लोगों के सुझाव भी सुने हैं, क्या सुझाव दिए जा रहे हैं, क्या शिक्षा नीति को लेकर किया जा रहा है? ये कार्यक्रम अभी प्रारंभ हुआ है और 2030 को लेकर भी सभी के सुझाव हमने विश्वविद्यालय के स्तर से सभी को ये बात रिक्वेस्ट कर ली है ऑलरेडी कि अपने अपने यहाँ पर छात्रों के साथ सभी के साथ संवाद स्थापित करते हुए अपनी अपनी योजनाएं हमें प्रस्तुत करें। लेकिन उस संबंध में यहाँ पर भी आज ये डिस्कशन होगा कि 2030 को राजस्थान को 1 नंबर राज्य बनाने के क्या मंतव्य हो सकते हैं और क्या क्या योजनाएं आप दे सकते हैं। ये चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है जहाँ पर आप केवल अपनी मांगें प्रस्तुत करें, बल्कि ये सुझाव देने की बात है कि किस प्रकार राजस्थान की सरकार अपने आप में नीतियों में क्रियान्वयन में क्या सुधार कर सकती है, क्या योजनाएं हैं, जो क्या क्षेत्र हैं जो छूट रहे हैं, उनको लेकर ही नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन इकॉनमी का एक कॉन्सेप्ट दिया 2030 तक के लिए, राजस्थान सरकार क्या करेगी इस संबंध में उसने विचार मांगे हैं और मुझे लगता है कि अगले इस महीने के अंत तक जो है कुछ कॉन्क्रीट विचार आ जाएंगे जिसमें कि राजस्थान को नंबर 1 किन अर्थों में, किस क्षेत्र में, कहाँ तक कैसे पहुँचाने की एक कार्य योजना बनाने की तैयारी और उसमें हमारे शिक्षकों की भूमिका सुनिश्चित हो सके, यह प्रयास करने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। थैंक यू।